everyone. In previous lecture, we see the introduction of this chapter number 8. Right? There are many topics I have explained in that session. Today we will see the common disease in humans. There are number of disease caused by pathogens in human. Like there are many pathogens like bacteria, then fungi, then viruses, and then protozoans. There are many pathogens which cause disease in human being. What they will do when they enter in our body or stay on our body surface, right? When they enter in our body and act as a function as a endoparasites in our body, they will divide, they will grow and affect the function of our body organ. कि क्या करेंगे ये फर्स्ट तो किसी भी वे थ्रू वो हमारी बॉडी में एंटर होंगे और जहां भी जाएंगे वहां के ऑर्गन का फंक्शन क्या करेंगे, सस्टेन करेंगे, मींस के स्टॉप कर देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल ग्रो एंड दे विल डिवाइड, मल्टीप्लाई होंगे और उसके बाद टारगेटेड ऑर्गन के अंदर जाके वो वहाँ उसके ऑर्गन की जो फंक्शन है वो स्टॉप कर देंगे, राइट. फॉर एग्जांपल, और दूसरा कि जब पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होता है तब वो हमारी बॉडी में जो एनवायरनमेंट है उसके एडेप्ट हो जाता है. सो पैथोजन हैव टू एडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट. हमारी फॉर एग्जाम्पल कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ है तो वो पैथोजन के लिए हमारी बॉडी क्या हुई, होस्ट. तो होस्ट की बॉडी के एनवायरनमेंट के एडेप्टेशन हो जाता है, एडेप्ट हो जाता है ये पैथोजन. फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में एंटर हुआ, अब क्या करेगा, इंटेस्टाइन में चला गया पैथोजन. तो इंटेस्टाइन में जो स्टमक है उसके पीएच में वेरिएबिलिटी हो जाएंगी, मींस के पीएच वेरी कर देंगे और साथ साथ जो एंजाइम और हार्मोन की जो डाइजेस्टिव एंजाइम और हार्मोन जो है उसकी जो प्रॉस्पेरिटी मींस की उसकी जो कैपेसिटी है वो इनहिबिट करेंगे, फंक्शन करने की कैपेसिटी इनहिबिट करेंगे. The pathogen that enter the gut must know a way of surviving in the stomach at low pH and resistant the various digestive enzyme. कि एंजाइम में डाइजेस्टिव एंजाइम में भी अफेक्ट होगा और स्टमक की पीएच भी वो डाउन कर देंगे. सो आइडियली हमारी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो अफेक्ट होती है. सो नाउ वी विल सी द फर्स्ट डिजीज दैट इज टाइफॉइड which is caused by bacteria. So हम लिखेंगे पैथोजन, पैथोजन नेम साल्मोनेला टाइफी, that is the bacteria. ये क्या है, बैक्टीरिया. ओके. देन टारगेटेड ऑर्गन, then target organ, small intestine, that is the target organ, small intestine. Pathogen enter into small intestine and go another organ through blood. Then vector, mostly through हाउस फ्लाई. मीन्स व्हाट, वेक्टर मीन्स व्हाट, कि एक पर्सन में से दूसरे पर्सन में या फिर एक जगह से दूसरी जगह किसके थ्रू ये बैक्टीरिया मूव होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, थ्रू वेक्टर. ऐसे वेक्टर ये बैक्टीरिया कौन से वेक्टर थ्रू मूव होते हैं, हाउस फ्लाई थ्रू हाउस फ्लाई थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, contaminated food and water. Okay, then symptoms. Many symptoms of this disease, for example, sustained high fever,
degree, then headache, stomach ache, then constipation, then loss of appetite, okay. So various symptoms when salmonella typhi enter in our body. Various symptoms show, then detection. Detection almost by Vidal test, मीन्स के विडाल टेस्ट में जैसे फॉर एग्जांपल एनीमिया हुआ हो तो फिर हमारा ब्लड टेस्ट करते हैं, राइट. सो सेम वे यहाँ भी ब्लड टेस्ट करना होता है, बट उस टेस्ट का नेम है दैट इज विडाल टेस्ट. सो दिस इज द सिम्टम्स और पूरा टाइफॉइड जो डिजीज है वो कैसे होता है. सो ईच डिजीज वी लर्न अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट: pathogens, target organ, vectors, symptoms and detection. Okay. Salmonella typhi is a pathogenic bacterium which cause typhoid fever in human being, right. Pathogen enter into small intestine through food and water contaminated with them and migrate to another organ through ब्लड. कि कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड थ्रू वो हमारे इंटेस्टाइन में आएंगे और ब्लड थ्रू दूसरे ऑर्गन में जाएंगे. उसके फीवर दिए है, राइट. और दूसरा वो क्या करता है, इंटेस्टियल परफोरेशन. मीन्स व्हाट कि इंटेस्टाइन की जो अंदर की वॉल है उसको वो खाते हैं थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे वो इंटेस्टाइन को पूरा डैमेज करते हैं. और कभी कभी इन सीवियर केसेस ऑफ टाइफॉइड कॉज डेथ. Typhoid fever could be confined by Vidal test. The best example in case of medicine, Mary Mellon, which is nicknamed by typhoid Mary. अंडरलाइन कीजिए कि मैरी मेलोन करके एक एग्जाम्पल है जिसका निकनेम टाइफॉइड मैरी है, विच इज कुक बाय प्रोफेशन एंड दैट वाज अ टाइफॉइड कैरियर हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफॉइड फॉर सेवरल ईयर्स थ्रू द फूड सी प्रिपेयर. कि वो फूड प्रिपेयर कर रही थी, दैट इज वाई वो थोड़े ईयर्स तक वो टाइफॉइड फीवर की बैरियर बनी रही थी. दैट इज कॉल्ड टाइफॉइड मैरी और वी कैन से मैरी मेलोन, राइट. सो ये हो गया टाइफॉइड. नेक्स्ट डिजीज हम देखते हैं दैट इज न्यूमोनिया. इन न्यूमोनिया फर्स्ट हम देखेंगे पैथोजन. देयर आर टू पैथोजन रिस्पॉन्सिबल टू कॉज न्यूमोनिया. फर्स्ट इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, and second Haemophilus influenza, okay. These both are bacteria. Then target organ, that is alveoli of the lungs.
that is the target organ, and this is the infectious disease. Then vector, in vector infectious person, aerosol of infectious person, राइट। यहाँ आपको पर्टिकुलर नहीं दिया है, बट आपको ऐसे बनाना है कि इन्फेक्शियस पर्सन के एरोसोल थ्रू ये डिजीज ट्रांसमिट होता है। देन सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स, दैट इज फीवर, chills, cough, headache. That is the common symptoms in severe cases. In severe cases, lips and nails may turn grey to bluish in color. कि जैसे टाइफाइड में हमने देखा कि सीवियर केसेस में डेथ हो सकती है पर्सन की, तो सेम वे यहाँ पे अगर आपको न्यूमोनिया होता है तो सीवियर केसेस में लिप्स एंड नेल्स भी ब्राउन टू ब्लूइश कलर में कन्वर्ट होते हैं, राइट। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूमोनिया, एंड यू all are aware in recent condition in COVID-19 condition what is pneumonia, right। थोड़ा भी आपको ऐसा फीवर या चिल या कफ जैसा लगता है तो आपको एडमिट किया जाता है और आपको COVID-19 का टेस्ट करवाया जाता है, राइट। सो दिस इज द वेरी क्रिटिकल कंडीशन अबाउट न्यूमोनिया। सो न्यूमोनिया में एग्जैक्टली क्या होता है कि जब न्यूमोनिया कोई भी वे थ्रू मीन्स के बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया कोई भी वे थ्रू व्हेन दे एंटर इन अवर बॉडी डायरेक्टली गो इनटू टारगेट ऑर्गन दैट इज अल्वोली ऑफ लंग्स एंड दे कल्टीवेट देयर बिकॉज मीन्स के लंग्स में जो अल्वोली होता है, अल्वोली मीन्स व्हाट द स्ट्रक्चर विच इज possess और विच डू एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स के ऑक्सीजन को अंदर लाता है लंग्स में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आउट करता है। इन करता है ऑक्सीजन एंड आउट क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कौन से ऑर्गन थ्रू होगी, अल्वोलिक ऑर्गन थ्रू होगी विच आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ट्रैकिया, राइट, दैट यू ऑलरेडी स्टडी इन स्टैंडर्ड 11। सो अल्वोली में जैसे ही ये बैक्टीरिया आते हैं अल्वोली में एक मीडियम हो जाता है, कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाता है अल्वोली में, यहाँ दिया है। एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन द अल्वोली गेट फिल विथ फ्लूइड, कि अल्वोली में क्या हो जाएगा, एयर होनी चाहिए, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, उसके जगह क्या हो जाएगा फ्लूइड, और फ्लूइड में ये बैक्टीरिया कल्टीवेट होंगे। फ्लूइड लीडिंग्स टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन, राइट, और कभी कभी रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम होता है। और सिम्टम्स यहाँ दिए हैं फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक एंड इन सीवियर केसेस लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। हेल्दी पर्सन एक्वायर इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स, aerosol or droplets of infectious person, okay, कि when we contacted with infectious person, so of infected person के aerosol और droplet के भाई उसके अटैच होंगे। आपको पता है कि कोविड-19 के केस में क्या होता है, राइट। सेम वे यहाँ भी ऐसा ही होता है कि व्हेन हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स एरोसोल रिलीजिंग बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन, कि हेल्दी पर्सन इन्फेक्शियस पर्सन के कांटेक्ट में आता है और इन्फेक्शियस पर्सन
इनहेल करता है तभी वो नॉर्मल पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन बन जाता है। और इन अदर केसेस भी इफ वी यूज pencils or glasses or many things of infected person, at that time we get the infection of this bacteria, right? So this thing that is a very crucial thing that we have to remember. And many other disease caused by bacteria like dysentery, other disease that is also caused dysentery, plague, and dysentery, plague, and diphtheria, which is caused by bacteria, right? So these two disease you have to learn in this manner. In next session we will see new disease, that is cold and amoebiasis, elephantiasis in detail. Thank you.